पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है, तो लिहाजा इंडिया कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। तो हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने LOC पर खड़े होकर ये बयान दिया है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हम इंडिया को भरपूर जवाब देंगे, हम पूरी तैयारी के साथ है। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की इस वक्त जो हालात हैं, हम अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहे हैं, तो क्या हम इंडिया के साथ या किसी मुल्क के साथ कोई जंग अफोर्ड कर सकते हैं? असल में हमारा जो डिफेंस का बजट है माशाल्लाह वो अच्छा होता है, और हमारी फ़ौज जो है वो बेसिकली जज्बा उनमें जो है ना, वो एक ईमान का जज्बा जो होता है वो एक अलग चीज़ है। फिर पाकिस्तानी होने का जज्बा, उससे उनमें लड़ने की जो ताकत है या जो भी है ना, वो अल्लाह खैर करे। एक मुसलमान जो है वो ऊपर से फिर पाकिस्तानी, उसका ये जो है ना एक माइंडसेट जो है ना वो रिलीजियस भी होता है। तो अल्लाह पर ईमान रखने के बाद फिर उसका ये होता है कि हमें कोई भी हरा नहीं सकता। जज्बा ऊपर से फिर हमारा जो एटमी ताकत, हमारा जो मुल्क है वो एटमी मुल्क है, कोई बगैर उसके कोई किसी वजह के या किसी उससे मकसद है कि हमारे पर कोई हमला कर ले, इंडिया हमला कर ले, कोई भी हमारा जो हमसाया मुल्क है वो इतनी आसानी से हमला नहीं कर सकता। उन्होंने ये जैसे ही एजुकेशन के ऊपर बात की कि इंडिया में डिमांड के हिसाब से उतनी सप्लाई नहीं है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की, इस वजह से लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। तो हम और भी तेजी से और भी रैपिडली आने वाले 5 साल में उन्हीं तेजी से इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करेंगे, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस, कि हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े लाखों रुपए खर्च करके। और पिछले 10 साल की अगर बात करें तो पिछले 10 साल में हर ऑन एन एवरेज पर डे 2 कॉलेजेस बने हैं और पर वीक 1 यूनिवर्सिटी बनी है पिछले 9 सालों में। तो एजुकेशन पे काम चलता आ रहा है, पर अभी भी बहुत काम उस पर होना बाकी है। सप्लाई और डिमांड का इशू है, जिस दिन वो इक्वल हो गया तो फिर कोई इशू ही नहीं है। बाकी बात रही इंडिया के एजुकेशन क्वालिटी की, तो वो तो पूरी दुनिया ही मानती है, तो उस पर क्या बात करना। और इसके अलावा उन्होंने आर्मी के ऊपर, आर्म फोर्सेस के ऊपर बात की, क्योंकि जब कांग्रेस का टाइम था तो उन्होंने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को रोक दी थी। और स्पेशली जो यूपीए का जो सेकंड टर्म था 2004 से 2014, जो दूसरी दफा यूपी आई थी पावर में, तो इस टाइम पे इंडियन मिलिट्री ने कोई भी सिग्निफिकेंट एक्विजिशंस या वेपन्स या रिसर्च एंड डेवलपमेंट लोकल या इंपोर्टेड कुछ भी नहीं किया, और मॉडर्नाइजेशन तो 80 से ही रोक के रखी थी। तो वो जो चेंजेस आए 14 के बाद, जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में एक्सरसाइजेस जो कोऑपरेशन होती है वो बढ़ी है बायलैटरली। बात नहीं होगा सिर्फ गदा उठा लेने से आप लोगों को भी, आप लोग भी खुश हो गए, अरे अरे अब तो गदा उठा लिया है, अब तो मोदी जी जरूर हेल्प करेंगे। पाकिस्तान का घंटा नहीं हेल्प करने वाले हैं, इसलिए। और फिर बाद में क्या आता है न्यूज में कि वो अहमदिया की मस्जिद थी, वो बरेलवी की मस्जिद थी, वो शियाओं की मस्जिद थी, इसलिए आप लोग उसको तोड़ देते हैं। क्यों आपके यहाँ 18 सितंबर 2023 में मस्जिद डिमोलिश नहीं किया था अहमदिया का बोल करके? अहमदी वर्शिप प्लेस मॉस्क पाकिस्तान पंजाब डिमोलिश बाय एक्सट्रीमिस्ट ऑफिशियल। 16 अप्रैल 2 मंदिरें तोड़ते हैं आप, मस्जिदें तोड़ते हैं आप, इमामबाड़ा तोड़ते हैं आप, चर्च तोड़ते हैं आप, गिरजा तोड़ते हैं आप यहूदियों के कब्रिस्तान को आप पार्क बनाते हैं, आप शारदा पीठ मंदिर को आप कॉफी हाउस बनाते हैं, और आप ये कह रही हैं आज मुझसे कि हम आप, और बड़ी खुशी खुशी कह रही हैं आप। तो वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन जा रहे हैं तो उनके ये गदा उठा लेने से भारत के मोदी जी अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये भूल है। अब ये देखें कि अगर एक वाकया हुआ तो उससे ऐसा नहीं हुआ कि बाकी इन्वेस्टर जो है वो चले गए। ठीक है, आप वैसे बड़े ऑर्डर कैंसिल हुए थे? नहीं, बिल्कुल कैंसिल हुए। क्या चाइना के जो यहाँ पे सारे फॉरेनर्स हैं यहाँ पर हमारे पास, वो चले गए वापस? चाइना ने ये जरूर बोला था कि अगर क्योंकि चाइना के ऊपर भी अटैक होते रहे, चाइनीज जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने बोला था अगर यही सीन रहा तो हम CPEC वाला प्रोजेक्ट भी बंद कर देंगे। और यहाँ पे बिल्कुल सही है, उनका जो कंसर्न है वो कंसर्न जो है वैलिड है। हमने भी उसको ऐसे ही लिया कि ये वैलिड कंसर्न है, और ये सब होंगे। आपका काम है कि आप, जाहिर बात है कि कौन सा मुल्क है जो दहशतगर्दी चाहता है? हमारे मुल्क में हम उसके लिए एक दफ़ा जंग लड़ चुके हैं, हमने साबित किया कि हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको विल चाहिए, आपके सब लोग, हमारी फ़ौज जो है, सब कुछ हम
कैपेबल हैं कि हम इस चीज़ से इसको ख़त्म कर सकते हैं। और ये ग्लोबल फिनोमेना भी है, ये सिर्फ हमारे मुल्क का फिनोमेना नहीं है, हमारे बॉर्डर से, दूसरी जगहों से, सब जगह से ये इनहेरिट होती है। तो आपको हमारी विल अगर होगी तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल हम ये पहले प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। हमें ना बाहर के मुल्क रिस्पेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी है। यहाँ के जो मजदूर तबका ना ये मेहनती है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दुबई वगैरह में, सऊदीया में जो वीज़े लगा कर जाते हैं वहाँ पे बेकारी बनते हैं, मांगते हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम बिल्कुल रोशन था, वो ख़त्म कर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो बेकारी मांगते हैं ना, इधर जाके मांगना ज़रूरी है। मेहनत करें, मजदूरी करें, माशाल्लाह हट्टे कट्टे हैं, दोनों बाजू हैं, दोनों टांगे हैं। मेहनत करें, मांगना क्यों है? अल्लाह से मांगे, बिल्कुल वहाँ जाए क्यों अगर मांगना तो पाकिस्तान रहे। अगर पावर की बात करें, मईशत की बात करें, तो क्या हम मौजूदा टाइम के अंदर इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मईशत के लिहाज से? मशक्क़त से आगे नहीं कर सकते, पावर के लिहाज से? पावर के लिहाज कर सकते हैं। आप बताएं, पावर के लिहाज से मुकाबला कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, आप बताएं कौन सी पावर ऐसी है जिसके साथ हम मुकाबला कर सकते हैं मईशत के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, पावर के लिहाज से? इंडिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं हम एटमी के लिहाज से, मैशत के लिहाज से करें, कारोबार के लिहाज से करें, महंगाई के, एजुकेशन के लिहाज से इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है। कि ये चीज़ ऐसी है कि जिसमें ह्यूमनिटेरियन बुनियादों पर जो है वो रेस्क्यू किया जाता है। इसमें आप देख लें कि कंट्री कोई भी हो, उसके रिलेशन जैसे भी हों, इसमें अगर थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं तो पाकिस्तान ने भी एक दो मौके ऐसे आए कि वहाँ पाकिस्तान नेवी ने भी रेस्क्यू के हवाले से अपनी जो है खिदमात सर अंजाम दी। तो ये ह्यूमनिटेरियन बुनियादों पर ये मामलात जो हैं, जब सी एरिया में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आया करते हैं तो उस चीज़ को मतलब किया जाता है। इंटरनेशनल रूल्स के हवाले से ये इस चीज़ का फॉलो अप हुआ करता है। इसमें इस चीज़ को बिल्कुल निगेट कर दिया जाता है कि आया उसके साथ हमारे सफारती सियासी ताल्लुकात किस नहज पर हैं। इन तमाम चीज़ों में आप किसी भी ये हर एक चीज़ पर बात भी, ये तो सबसे बुनियादी अमल है ना। वो तो जंग की बात ही नहीं करते और पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी बात नहीं करते। वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान का कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो मुल्क है जो अपनी मौत आप मर जाएगा। देखें, ये उनका ख्वाब है और ये ख्वाब फिर ख्वाब बन के रहेगा। अगर वो जंग की बात नहीं करते और हमारी तरफ से ये थ्रेट मौजूद हैं तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी फिर अच्छी एजेंसियों से भी नवाजा हुआ है, फिर जो कि उनके थ्रेट्स को उनके वतन के अंदर घुल के जाके भी मिटा सकते हैं। फिर इंडिया को फिर ये चीज़, एक जो बुनियादी चीज़ है वो याद रखनी चाहिए कि आपका एक त्यारा आया था और सिर्फ एक त्यारे ने उसको कश्मीर के पहाड़ों के अंदर गिराया था। तो ये उन्हें याद होना का, उनके बहुत वाक़यात है, 65 की जंग के वाक़यात, फिर 71 में हमने उनको चुप करवाया। मैं वही बता रहा हूँ कि हम बुनियादी तौर पे जो डर रहे हैं, जो मुसलमानों का अब रवैया है वो अब डिफरेंट है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने अंदर बाहमी इत्तेफाक ऐसा होना चाहिए, अपने अंदर हमारा जोश व खरोश ऐसा होना चाहिए, ऑलवेज रेडी।